अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल बासित है और मैं जो हूँ काफ़ी टाइम से वीडियोस वगैरह बना ही रहा हूँ। तकरीबन 1 महीना हो गया। तो आज जो है मैं जो हूँ एक नई कंपनी जो है, जो अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम तो नहीं, तकरीबन यूँ समझ ले 1 साल हो गया पाकिस्तान में, बट इन चाइना इन अदर कंट्रीज़ जो है काफ़ी टाइम से अच्छा खासा ये ब्रांड जो है पुश कर रहा है। मैं बात करूँ BYD की। तो लेट्स स्टार्ट। BYD की इस वक्त जो लेटेस्ट कार जो अभी जो रिसेंटली जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, दैट इज़ BYD शार्क। ठीक है, खैर लेट्स स्टार्ट विद BYD शार्क जो है एक पिकअप ट्रक की कैटेगरी में आता है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी पिकअप ट्रक्स आए हैं, तकरीबन कोई 4 कंपेटिटर्स हैं, ये मेरे ख्याल से 5वां है। तो BYD का ये जो ट्रक है, ये साइज़ वाइज उन सबसे बड़ा है, इंजन वाइज मेरे ख्याल से उन सबसे छोटा है। बट इसकी अभी हम लोग पावर ये वगैरह चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट ये जो है मेरे ख्याल से शायद वाहिद ट्रक है जो कि PHEV प्लस इंजन के साथ है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो BYD का ये जो शार्क है, ये जो BYD जो कंपनी है, ऑब्वियसली एज यू वुड नो, इज अ चाइनीज़ कंपनी। यहाँ तक कि ये इस कदर बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर चुकी है यहाँ के अमेरिका तक को। अमेरिका में जो जो सबसे यूँ समझ लीजिए जो सबसे रिनाउंड इलेक्ट्रिक ब्रांड है टेस्ला, उस तक को इससे खतरा है। दैट इज़ द वाई इंटायर टेरिफ थिंग हैपेंड। खैर लेट्स स्टार्ट विद इट। ये गाड़ी जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉन्च हुई है, अब इसके क्लेम्स जो हैं, सबसे पहले हम इसके क्लेम्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इट इज़ द कंपनी इज़ क्लेमिंग कि ये जो है आपको एक फुल चार्ज के अंदर और एक फुल टैंक के अंदर 800 किलोमीटर की रेंज देगी। ठीक है, और द सेकंड थिंग दे आर क्लेमिंग इज़ के 0 to 100 जो है दैट वुड बी इन 5.7 सेकेंड। हमारे पाकिस्तान के हिसाब से 5.7 सेकेंड इज़ अ लॉट फास्टर। 5.7 सेकेंड आज से कोई 20 साल पहले, 2010 से पहले पहले की जो गाड़ियाँ थी, दिस यूज टू बी अ सुपर कार कैटेगरी के फरारी वगैरह जो पुरानी जो है 360 430। ठीक है, 5 पॉइंट्स मतलब वो होती थी, समझ लो 4 सेकंड तक। तो 5.7 सेकंड अचीव करना एक ऐसी गाड़ी जो कि पाकिस्तान में जो कि इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी है, वो भी इतने छोटे इंजन के साथ, इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। इसके बाद देखें जो पावर एंड टॉर्क फिगर्स वो ये हैं कि दिस इज़ 436 हॉर्स पावर एंड 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ये आप देख सकते हैं। खैर, अच्छा एक और चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी वेबसाइट पे ये है कि 2024 कार ऑफ द ईयर का जो है इनको बैज मिला हुआ है, एंड NCAP सेफ्टी का इन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। दैट मीन्स कि द कार इज़ प्रिटी मच सेफ, सेफ्टी वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है, अच्छा ये पाकिस्तान में आने वाले जितने भी पिकअप ट्रक्स हैं, मैं न्यू ट्रक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेड ट्रक्स की बात नहीं कर रहा। जो हमारे पास जो गाड़ियाँ असेंबल होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये उनमें सबसे बड़ा है। ये आपके फेवरेट रिवो से भी बड़ा है, ये आपका जो इसूज़ू D-Max है उससे भी बड़ा है, ये जो नया T9 हंटर है उससे भी बड़ा है, और रिंडारा जो कंपनी है उसका जो पिकअप ट्रक है, इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक, उससे भी बड़ा है। बाद और इसके जितने भी डायमेंशंस और ओवर लेंथ वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ये आप यहाँ से उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा बात कीजिए फ्रंट की और बैक की। अब ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद क्यों की जा रही है, इस गाड़ी की इतनी हाइप क्यों है, क्योंकि ये गाड़ी जो है एक और ट्रक के साथ बड़ा ज़्यादा मैच करती है, वो है फोर्ड F-150 रैप्टर। ठीक है, इसके लुक्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, और तकरीबन यूँ समझ लो कि साइज़ के मुकाबले उससे थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा छोटी नहीं है। इसका जो साइज़ है, मैं कहूँगा कि फोर्ड की एक और गाड़ी आती है रेंजर रैप्टर, तकरीबन उसके जितना इसका साइज़ है। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइज़ फॉर इट्स प्राइस रेंज एंड जो मार्केट जिस मार्केट में ये आई है। अच्छा, अब ये इंटीरियर की बात करते चलें। BYD इस वक्त जो है इन टर्म्स ऑफ टेक भी सबसे लीड कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एंड्रॉयड पैनल है, मेरे ख्याल से ये 10 इंच का तो एंड्रॉयड पैनल है, एंड इट इज़ ये क्या कहते हैं वो टर्न भी हो जाता है। जैसे अभी ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये वर्टिकल प्लेन में भी आप फ्रॉम विद अ टच ऑफ अ बटन इसे कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है ब्लैक इंटीरियर में इस वक्त एक ही इंटीरियर ऑप्शन इसके अंदर जो है आता है, दैट इज़ ब्लैक इंटीरियर। बट आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि AC वेंट्स के ऊपर और ये गियर के सामने
ठीक है। और यहाँ तक कि जो लेदर स्टिचिंग हुई ये ऑरेंज एक्सेंट के साथ है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जो इसका जो पूरा स्पीडोमीटर है दैट इज़ ऑल्सो डिस्प्ले, और इसके अंदर मेरे ख्याल से जो है हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। अगर ख्याल से नहीं, आई एम 100% श्योर कि इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। अब आगे चलते हैं। हाँ, इसके कंफर्ट की बात की जाए तो अगेन क्योंकि इस गाड़ी का साइज़ बड़ा है, तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी जो नए आने वाले ट्रक्स हैं उनमें से सबसे अच्छा कंफर्ट इसका है। इट इज़ लीग्स ऑफ पार्ट, ठीक है। वो इसके साइज़ की वजह से, क्योंकि जब आपके पास साइज़ होता है तो मैन्युफैक्चरर के पास क्या कहते हैं, रूम होता है उसको बड़ा या छोटा करने के लिए, उसको अपने हिसाब से। तो आप ये जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पीछे वाली सीट है इसकी, ऑब्वियसली उसके अंदर से ना सिर्फ इसका लेग रूम बड़ा है, बट ये जो है थोड़ी सी इंक्लाइंड हुई हुई है कि यार कि इंसान टेक वगैरह लगा सकते हैं, इस टाइप से चीज़ें। अब ये बात कर लेते हैं इसके सेंटर कंसोल की। पिक्चर भी यहीं पे, इसका सेंटर कंसोल जो है एक बहुत ही ज़्यादा जहाज़ का जो लेवर होता है उससे ज़्यादा रिजेंबल करता है। और जो बाकी के जो इसके जो दूसरे जो बटन्स हैं जैसे ईवी, पार्क होल्ड वगैरह के जो बटन्स हैं, ये ज़्यादातर लैम्बोर्गिनी टाइप जो बटन्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। उसी तरीके से ये आपको बता रहा है, अभी ये जो पिक्चर है ये बता रहा है कि कितने सारे एयर बैग्स हैं। 7 SRS एयर बैग्स हैं, फ्रंट साइड पे है, साइड कर्टन में, फ्रंट एंड रियर में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट है, ठीक है। AEBD है, AEB है, एंड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन है, इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट है, ठीक है। फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, रियर कोलिजन वार्निंग है, RCW भी है, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी है। तो इतने सारे फीचर्स हैं इसमें। मुझे लगता है जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद करने, जो लोग जो पसंद करते हैं रेवो को, उसके अंदर इतने सारे फीचर्स भी होंगे। उसके अंदर मेरे ख्याल से एयर बैग ही सिर्फ 2 आते हैं, तो देर यू गो। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अच्छी खासी पावर, अच्छी खासी टॉर्क है, तो मैं ये देख रहा था कि तकरीबन जो है आप इसमें से 2500 केजी अलग से जो है आप टोक भी कर सकते हो, जो कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है। बाकी और जो इसके अंदर जो फीचर्स जो मैं देख रहा हूँ, जैसे एडवांस फीचर्स जो हैं, जैसे व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल है, HHC हिल होल्ड कंट्रोल है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रेलर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है। तो इट गोज़ ऑन टू शो कि यार ये गाड़ी जब बनाई गई थी तो किस लेवल ऑफ डिटेल और चीज़ें रखी गई थी कि यार ये चीज़ें जो हैं हमें देखनी है। अगेन एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रेंज NEDC जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये PHEV है तो आप प्लग इन करके भी इसको चला सकते हैं। तो NEDC जो क्लेम्ड रेंज है जो इसके पास जो बैटरी पैक्स हैं, ठीक है, दैट इज़ 100 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ 60 लीटर्स का वो टैंक है। और जो कंबाइंड रेंज जो क्लेम यहाँ पे जो कंपनी करी है, दैट इज़ कंबाइंड रेंज जो है दैट इज़ 800 किलोमीटर्स। देयर यू गो, ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर दिस इज़ डुअल मोटर वर्जन, पाकिस्तान में जो है यही है फ़िलहाल। इसके अंदर आगे भी एक मोटर है, पीछे भी एक मोटर है, एंड क्योंकि इसकी मोटर्स वगैरह जो हैं, ठीक है, इट मेक्स मतलब जब आप जस्ट लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिक कार, जब आप इसको रेस देंगे तो ये गाड़ी निकलती है। फिर उसके अलावा और दूसरे सारे फीचर्स आ जाते हैं। 360 कैमरा आ गया, इंटेलिजेंट कॉकपिट सिस्टम। यही जो मैं LCD की बात कर रहा था, मैंने 10 इंच की बोली थी, आई एम रॉन्ग। यहाँ पे लिखा है 15.6 इंचज़ की जो है LCD है, एंड इट इज़ टिल्टेबल या रोटेटेबल बोल लो, देयर यू गो। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर एक और फंक्शन दैट इज़ V2L फंक्शन, इन शॉर्ट व्हीकल टू लोड्स जो है फंक्शन है। इसका मकसद ये है कि आप अगर कहीं पे भी जा रहे हैं और आपको कैंपिंग वगैरह का शौक है, तो जो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जिसको आप पावर देना चाहते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब हो गया, XYZ चीज़ हो गई, तो इसके अंदर बाकायदा वो फंक्शन है कि आप उन चीज़ों को पावर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखते चलें कि एडवांस टेक्निकल असेंबली जो है, इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल EHS ड्राइव असेंबली ही है, ठीक है। सेल टू चेसी टेक्नोलॉजी इंक्रीजिंग रिजिडिटी हो जाती है, सेट फ्री अंडर बॉडी प्रोटेक्शन प्लेट भी हैं, ठीक है, एंड ऑफ रोड चेसी वगैरह। इन शॉर्ट इन सब के कहने का मकसद ये है कि जब ये गाड़ी बनाई जा रही तो इट वो अच्छा, कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ
जब स्टार्ट में बनाई जा रही होती है तो विजन होता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी बनेगी, और अक्सर गाड़ियाँ वो भी होती हैं जो कि पहले पेट्रोल वर्जन में आती थी, फिर उनको जो है सोचा जाता है कि यार इनका ही इलेक्ट्रिक वर्जन निकाल लो। जब आप इलेक्ट्रिक वर्जन निकालते हैं तो अक्सर चैसी के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, कंपनीज खुद करती हैं, ताकि हम जो है इसके अंदर बैटरी पैक वगैरह डाल सकें, क्योंकि ओरिजिनल वो गाड़ी जो है एज अ सिर्फ और सिर्फ इंजन के लिए बनाई जाती है। इनके कहने का मकसद ये है क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड अप ये गाड़ी जो है एज अ PHV कंसिडर करके बनाई गई थी, तो तो एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स इसकी रिजिडिटी जो है और जो ड्राइव शाफ्ट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, दैट मेक्स इज वेरी ड्यूरेबल। अगेन इसके ऊपर दोबारा से जो है हमारे पास जो है इसकी परफॉर्मेंस रेंज वगैरह आ जाती है, हॉर्स पावर आ जाती है, 0 to 100 टाइम का सेकंड आ जाता है। वेरिएंट्स की बात करते करते चलें, जैसे कि मैंने कहा कि फ़िलहाल इसके अंदर एक ही वेरिएंट आ रहा है, दैट इज़ प्रीमियम। एक्सटीरियर कलर की बात करते चलें, 2-3 जो हैं इसके अंदर कलर्स आ रहे हैं। दिस इज़ एटलांटिस ग्रे जो कि थोड़ा ब्लूइश टाइप सा है। दूसरा आपके पास आर्टिक वाइट आ जाता है, ठीक है, अगेन। और तीसरा जो है आपके पास ब्लैक कलर आ जाता है, और तीनों ही कलर मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आपके पास इंटीरियर कलर्स आ जाते हैं। ब्लैक कलर जो है इंटीरियर कलर में है, हाँ। तो जैसे फ़िलहाल 2 ही फ़ोटोज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने इसका जो ब्रोशर भी डाउनलोड करके रखा था, ब्रोशर भी देखते चलते हैं। अगेन नंबर 1 PHEV ब्रांड शार्क्सेस। अच्छा, पाकिस्तान में इसको लोग जो है BYD रैप्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो लुक वगैरह है वो फोर्ड रैप्टर से मिलता जुलता है। अगेन फ़ोटोज़ हैं, अगेन पूरी इसकी डायमेंशंस आ गई, इंटीरियर फ़ोटोज़ आ गई। अगेन यहाँ पे मेरे ख्याल से सारी चीज़ें लिखी भी होंगी, जो भी फीचर्स वगैरह हैं, कि ड्यूरेबल गियर डिज़ाइन, कंफर्ट एंड एग्जेक्टिव, 15.6 इंचज़ का जो है टच स्क्रीन आ जाती है रोटेटेबल, विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है। उसके अलावा जो है ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम है, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है, डुअल मोड ऑफ रोड है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। हाँ, अब ये बात कर लेते हैं, ये हमारे थोड़े काम के। इसमें बैटरी और इंजन के बारे में बताया जा रहा है कि जो फ्रंट मोटर है वो आउटपुट करती है 227 हॉर्स पावर या 310 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और जो रियर आउटपुट मोटर है दैट इज़ 201 हॉर्स पावर, 340 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और जो इंजन जो 1500 सीसी जो टर्बो इंजन है दैट इज़ प्रोड्यूसिंग 181 हॉर्स पावर। खैर ये आपको बताया गया कि NEDC जो है 100 किलोमीटर किस टाइप के AC चार्जिंग पोर्ट भी है, DC चार्जिंग पोर्ट भी है, 7 किलोवाट का, 55 किलोवाट का, फ्यूल रेंज भी आ गई, फ्यूल टैंक भी आ गया, एंड व्हीकल टू लोड भी मैंने बता दिया। कि फिर ये फीचर्स आ जाते हैं जैसे कीलेस एंट्री, रिमोट स्टार्ट, NFC कार्ड विद डिजिटल की, इंटेलिजेंस क्रूज कंट्रोल, कंट्रोलर, डीसेलरेशन पार्किंग, इमरजेंसी लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर, 360 डिग्रीज HD कैमरा। फिर ये जो है मेरे ख्याल से सेफ्टी सिस्टम्स भी आ जाते हैं, सेफ्टी सिस्टम्स भी देखते चलते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इनमें से आधे से ज़्यादा की तो बात की, AEB, LWD, LDP, ELKA, FCW, RCW, BSD, FCT, A&B, RCTA, A&B। अगेन ये वो सिस्टम्स हैं जो हमारे पास आज से कोई 3-4 साल पहले भी इतने कोई कॉमन नहीं होते थे, बट ये ऐसा बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अगेन ये इसकी जो है क्या कहते हैं वारंटी टर्म्स जो आ गए हैं, जैसे 8 साल की वारंटी है, या 160,000 किलोमीटर्स जो है बैटरी की वारंटी है, और गाड़ी की खुद की 1.5 लाख की वारंटी या 6 साल की वारंटी है। सो देयर यू गो। इसके अलावा हम पाकवीज की वेबसाइट पे भी चलते देखते हैं, मैंने खोल के रखी हुई थी कि क्या है कि क्या नहीं है। इधर से कम हमें प्राइस का पता चल जाता है कि ये इस गाड़ी की जो प्राइस है दैट इज़ 1,99,50,000। अगेन मेरे ख्याल से प्राइस रेंज काफ़ी अट्रैक्टिव है फॉर समवन जो ये गाड़ी एक डाला 0 मीटर लेना चाहता है। अगेन मैं डाला नहीं कहूँगा, क्योंकि डाला एक दूसरे टर्म में लिया जाता है,
दिस इज़ अ प्रॉपर, आप कह सकते हैं ट्रक कह सकते हैं, जो जैसे अमेरिकन ट्रक्स होते हैं। सो देयर यू गो, हॉर्स पावर्स आ गई, इंजन साइज़ वगैरह आ गया, 4 सिलेंडर का इंजन आ गया XYZ, ठीक है। क्लेम्ड एवरेज भी आ गई, सिटी की एवरेज भी आ गई, हाईवे की भी एवरेज आ गई, ये सारे फीचर्स भी आ गए। अब मैं जो देख रहा हूँ कि इसके अंदर सनरूफ वगैरह नहीं है, मून रूफ नहीं है, डुअल एग्जॉस्ट नहीं है, बट अदर देन दैट तकरीबन हर फीचर ही है इसके अंदर। मुझे ऐसा कोई फीचर इसके अंदर देख नहीं रहा कि मैं कहूँगा यार ये फीचर नहीं है तो ये तो बड़ा कोई बड़ा मसला हो गया। ऐसा कोई फीचर इसके अंदर है ही नहीं। खैर, अब ये गाड़ी समझने की ज़रूरत है कि बॉस ये गाड़ी है किसके लिए, किसको ख़रीदनी चाहिए, किसको नहीं ख़रीदनी चाहिए। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि डाला हमारे पास जो लिया जाता है वो दो पर्पज़ के लिए लिया जाता है। एक तो शौक के लिए लिया जाता है, दूसरा गार्ड बिठाने के लिए लिया जाता है। अब ये गाड़ी उन दोनों के लिए नहीं है, ये गाड़ी उसके लिए जो इंसान जो डाला लेके खुद चलाना चाहता है, उसको शो ऑफ करने का शौक़ नहीं, वो बस चाहता है कि यार मुझे जेन्युइनली ट्रक्स का शौक़ है, मैं ट्रक चलाना चाहता हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर पिकअप ट्रक चलाना चाहता हूँ, और उस गाड़ी के अंदर कंफर्ट लेवल भी इंतहा कंफर्ट होना चाहिए। तो दिस कार इज़ फॉर दैट पर्सन, ठीक है। और जेन्युइनली एक बहुत अच्छा ट्रक है, ये शहर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एंड आई एम अज्यूमिंग कि जैसे इनके क्लेम्स है, ये गाड़ी जो है ऑफ रोड के लिए भी होगा। एंड विद बीइंग इट अ PHEV, एक और जो आप कह सकते हैं कि एक और जो इसका बेनिफिट ये हो सकता है, ये एडेड फीचर ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक कार होती है तो अक्सर इन लोगों को एंग्जाइटी होती है कि यार कहीं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो बैटरी चार्ज वगैरह है वो ख़त्म ना हो जाए। तो बीइंग अ 1.5 लीटर इंजन एज वेल, ठीक है, कम से कम आपको ये टेंशन नहीं होगी, ये इशू नहीं होगा, तो आप इस गाड़ी को कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी आउटस्टैंडिंग फीचर फॉर दैट कार, दिस कार एज वेल। विद दैट जो है लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैं जो हूँ नेक्स्ट टाइम किसी और गाड़ी के बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एंड अगर आप चाहें तो इन द कमेंट्स आप जाके जो भी आप स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में चाहते हैं मैं इस गाड़ी के बारे में वीडियो बनाऊँ, उसका बस कमेंट कर दीजिएगा। विद दैट थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।